इंडिया में अभी रिसेंटली एक जहाज़ गिरा है पिछले महीने, जिसमें 260 के करीब मुसाफिर एक आई थिंक वही सरवाइव कर सके और बाकी 260 के करीब जो मुसाफिर हैं वो वफात पा गए क्रैश के अंदर। सो उसके ऊपर कंट्रोवर्सी चल रही है, इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है कि वजह क्या थी कि वो जहाज़ गिरा। अच्छा, इसमें ये जो ब्लैक बॉक्स होता है जो रिकॉर्डिंग कर रहा होता है, जो कॉकपिट वगैरह में पायलट्स आपस में बात कर रहे होते हैं, इसी तरीके से बाकी भी टेक्निकल फीचर्स वगैरह होते हैं, वो बेसिकली उसका मेन पर्पस ये होता है कि ये जो पायलट्स आपस में बात कर रहे होते हैं और जब कोई इशू होता है तो ये क्या जो एसओपीज जो उनकी ट्रेनिंग में उनको पढ़ाए जाते हैं, क्या उसको फॉलो करते हैं या नहीं करते, और ये डिस्कशन किस किस्म की करते हैं। सो जो पहला एक निकल के आई है इन्वेस्टिगेशन से इंडियन एयरलाइनर की, वो ये है कि एक पायलट दूसरे पायलट से जो चला रहा है और जो साथ में बैठा है उससे पूछ रहा है कि यार तुमने ये फ्यूल को कट ऑफ क्यों कर दिया, तो उसने कहा नहीं मैंने तो नहीं किया। लेकिन अब ये बात कही जा रही है, वॉल स्ट्रीट जर्नल जो काफ़ी नामी ग्रामी पेपर है यूएसए का, वहाँ से ये बात आ रही है कि वो उसी पायलट ने किया था और उसके बाद उसने कहा कि नहीं मैंने ये नहीं किया। सो इस किस्म की डिस्कशन हो रही है। डेफिनेटली ब्लैक बॉक्स की जो रिकॉर्डिंग्स है वो ना सिर्फ इंडिया में होंगी बल्कि अमेरिका के अंदर भी होंगी। बोइंग तो ख़ुद अपनी इन्वेस्टिगेशन भी कर रहा होता है। सो ये डिबेट बहुत अरसे से चल रही है कि ये जो किस वजह से जहाज़ गिरा या सर्टन जहाज़ क्यों गिरा, और ये जो इन्वेस्टिगेशन होती है ये 2 से 3 साल भी लग जाते हैं और फिर भी फाइनलिटी नहीं आती। मैं पाकिस्तान में कोई 2020 में एक जो जहाज़ गिरा था उसका जब रिव्यू में सिंध हाई कोर्ट में गए थे तो सिंध हाई कोर्ट ने वो जो फाइनल रिपोर्ट थी उसने देख के कहा था कि इसके ऊपर तो कहीं पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं हुई। सो हमने क्या किया कि हमने थोड़ा सा रिव्यू किया है जो पाकिस्तान में 2010 से 2020 तक डिफरेंट जहाज़ जो गिरे थे, जिसमें 2 पीआईए के, एक एयर ब्लू का और एक भोजा एयर का है। तो वो हमने उसका जब हमने किया तो उसमें मेन जो डोमिनेंट फैक्टर है वो पायलट का एरर कहा जा रहा है